बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लीपा स्टेडियम और यूनिवर्सिटी रोड, बल्दिया टाउन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश है। में भी मूसलाधार बारिश हुई। शहर में सूरज और बादलों की आंगमचोली का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 14.6 मिलीमीटर हुई है। आपको बता रही है कि मौसम का हाल कराची का फिलहाल जो है बारिश इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, बारिश का सिलसिला रुक गया है क्या, और मौसम का हाल बताने वालों का क्या कहना है, कब तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? देखिए, कराची में जो है वो वक्फे के साथ जो दोपहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो ताहाल जारी है। कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला अब थम चुका है, लेकिन महकमा मौसमात का बताना है कि थंडर सेल्स जो हैं वो खासे स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुकामी सतह पर भी साथ में जनरेट हुए। साथ ही मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो कराची में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से शहर में मज़ीद बारिश जो है वो हो सकती है। और आइंदा कल और परसों के दिन शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश की तवक्को जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। अभी इस वक्त में बारिश बरसने के बाद शहर का मौसम खासा खुशगवार लग रहा है। ठंडी हवाएं जो हैं वो शहर का बसेरा किए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, आसमान पर जो मतला है उस पर सफ़ेद बादलों के डेरे हैं। यही वजह है कि मौसम अच्छा लग रहा है। बारिश जिन इलाकों में बरसी उनमें मलीर में तो यालाबारी भी हुई, कादरियाबाद में भी यालाबारी हुई। इसके अलावा जो है वो दीगर इलाकों की बात करें तो नाज़माबाद, अजीज़ाबाद, इसके अलावा केमाड़ी, लांढी, कोरंगी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। DHS सिटी जो कि कराची के मज़ाफ़ात में मौजूद है, इसके अलावा बहरिया टाउन, गुलशन हदीद में भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह अगर शहर के अंदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड हुई, जो कि तकरीबन 14.6 मिलीमीटर तक थी। इसके अलावा कायदाबाद जो है वो दूसरे नंबर पर रहा, जहाँ पर तकरीबन 6.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई। नाज़माबाद और इसके अलावा PF फैसल बेस पर जो है वो तकरीबन 5 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई। आइंदा ये जो रिकॉर्ड महकमा मौसमात की जानिब से जारी किया गया, ये दोपहर 2 बजे तक जहाँ जिस इलाके में बारिश हुई ये 2 बजे तक का रिकॉर्ड है। मज़ीद 4 घंटे के बाद नया रिकॉर्ड जो है वो जारी किया जाएगा, जबकि बारिश का सिलसिला थमा नहीं है, वक्फे के साथ जारी है और कहा यह गया है कि दिन भर जारी रहेगा। जी अच्छा आदिया, बताइएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं कि पानी जो है वो ना जमा हो, लेकिन आप बताइएगा कि पानी अब तक किन किन इलाकों में जमा हो चुका है? देखिए, पानी की सूरत हाल तो ये है कि चूँकि अजीज़ाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है तो FB एरिया अजीज़ाबाद के कुछ इलाकों में जो है वो पानी जमा है। इसके अलावा लियाकताबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई और वहाँ पर भी जो है सड़कों पर कहीं कहीं पानी जमा है, जबकि कायदाबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इसी तरह शहर के अगर दीगर इलाकों की बात करें, जैसे लियारी है, लांढी, कोरंगी है, तो वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जमा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चूँकि हल्की बारिश थी। इसी तरह बात करेगा DHA की, तो DHA में अभी तक बारिश नहीं हुई, जो कि कराची के अंदर मौजूद है, यहाँ बारिश नहीं हुई। इसके अलावा जो कोरंगी रोड है वहाँ पर भी बारिश जो है वो नहीं देखी गई। इसके साथ साथ जो है अख्तर कॉलोनी और डिफेंस के जो दीगर इलाके हैं अतराफ़ के, वहाँ पर भी जो है वो बारिश नहीं हुई। तो वहाँ सूरत हाल सिर्फ ये है कि मतला इस वक्त जुज़वी अबर आलूद है, आसमान पर सफ़ेद बादलों के डेरे हैं, कहीं बूंदाबांदी जो है वो बरसी थी। यही वजह है कि तेज़ धूप शुरू हुई तो फिर वो सड़कें जो है वो खुश्क हो गई। बात करें अगर इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दामात के हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतज़ामिया ने जो है वो इक़दामात नहीं किए, अब भी तवज्जो के तालिब हैं। और ये तो स्प्रिंग की बारिश है, अमूमन बहुत कम बरसती है, लेकिन इस दफ़ा स्प्रिंग की बारिश ने कराची वालों को खासा महजूज रखा है। तीसरा स्पेल है ये, और ये अच्छा स्पेल है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब भी नालों की सफाई नहीं की गई, जैसे मलीर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर नाले जो हैं वो तामीर नहीं किए गए। इसी तरह जो है वो महमूदाबाद की सूरत हाल जो है वो इसी तरह की है, वहाँ पर कुछ नालों के ऊपर से उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वही ख़त्म हो चुकी हैं। खुदा न खास्ता अगर पानी सड़कों पर जमा होता है तो सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होगी। इसी तरह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अतराफ़ में ये जो नाले हैं, बरसाती नाले, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो नालों की सपोर्ट के लिए ढक्कन लगाए जाते हैं वो प्लेटें जो हैं वो
अंदर गिर चुकी हैं नाले के, किसी ने उठा के आके उठाना भी जो है उसको गवारा नहीं किया, कचरा फिर वो जमा हो जाता क्योंकि पानी का बहाव आगे नहीं जा पाता। यही सूरत हाल महमूदाबाद नाले में है और महमूदाबाद नाले की सूरत हाल ये है कि हर गली के कॉर्नर पर आपको एक पहाड़ नज़र आएगा। ये हमारे लोगों की खुद की भी गफलत होती है, वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये सूरत हाल उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि हमारे शहरी जो हुकूमतें हैं वो इतनी फ़ाल नहीं हैं कि इनकी जानिब से क्रिएट किए गए मैस को जो है वो उसको रिजॉल्व करें। आवाम जब मैस को क्रिएट करती है तो शहरी जी अदिया नाज अब हमारे साथ ही रहेगा। मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश के बायस मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। सी व्यू पर शहरी अहलो अयाल के हमरा मौसम को एंजॉय करने पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल इस वक्त सी व्यू पर ही मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा शहरियों के क्या तासुरात हैं, किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? शहर कराची में बरसा सावन तो शहरियों ने किया साहिल का रुख। मैं इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हूँ और यकीनी तौर पर शहर कराची में इतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो और बारिश का मौसम हो, मौसम खुशगवार हो तो शहर कराची के लोग जो है साहिल का रुख करते हैं। और आज भी यही सूरत हाल है कि शहर का जो साहिल है उस पर बड़ी तादाद में शहर कराची के बासी मौजूद है, अहलो अयाल के साथ आए हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं और इस छुट्टी के दिन को, इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश वक्फे वक्फे से भी जारी है और साहिल समंदर पर इस वक्त धूप है लेकिन मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाओं का राज है और जो साइडों में जो है वो बादल भी मौजूद है जो कि शहर कराची के बासियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि शहर कराची में अभी बारिश होना बाकी है। मेरे कैमरामैन हसन जाफरी आपको अगर दिखा सके तो मेरे अकब में ये सी व्यू के मनाजिर हैं, शहर कराची के साहिल के मनाजिर हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे वालिदैन अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, अपने अहलो अयाल के साथ आए हुए हैं, मनचले नौजवान अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं। छुट्टी के दिन को एंजॉय किया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, जो शहर कराची में बसने वाले लोग हैं, वो साहिल समंदर पर मौजूद है। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है और मेरी कोशिश है कि मैं उनसे भी आपको मिलवाऊं। बताइएगा सर, क्या करने आए हैं शहर कराची के साहिल पर और कैसा फील कर रहे हैं, मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पंजाबी के हक के लिए। नुमान गुल इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं और शहरी से बात कर रहे हैं। कराची में बारिश के बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और सी व्यू पर शहरी अहलो अयाल के हमरा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं सी व्यू पर और देख रहे हैं वो लोगों के तासुरात, किस तरह से लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। नुमान, बताइएगा कि शहरी जो इस वक्त बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं स्क्रीन पर के मौजूद हैं सी व्यू पर और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वो किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। कोई जो है अपने घर से जो है खाने पीने का सामान लाया हुआ है, कोई जो है खेलने की चीज़ें लाए हुए हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है तो कोई जो है वो अपने साथ साथ खाना खा रहे हैं। बच्चों को जो है घोड़ों पर, इसके अलावा घुड़सवारी है, गाड़ी है और बाइक है, इन तमाम चीज़ों की सवारियाँ भी करा रहे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा ज़रा किन के साथ आए हैं आप और क्या करने आए हैं? बारिश की भी पेश गोई है शहर में, तो कैसा देखते हैं इन तमाम सूरत हाल को? हम तो आए हुए हैं फैमिली के साथ आए हुए हैं और बारिश का तो बस हमें दूर दूर से बस सिर्फ बादलों को ही देखने के कहीं बरस जाए, मगर कुछ इलाकों में बारिश हुई है। इसी उम्मीद से हम सी व्यू आए थे कि यहाँ भी कुछ हो जाए, मगर यहाँ देखे धूप है और फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद क्या है कि बारिश हो सकती है, इसी वजह से सी व्यू पर अभी तक मौजूद हैं या किस वजह से मौजूद हैं? कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस रोड शेडिंग ने इतना तंग किया हुआ है, सुबह दोपहर शाम लाइट ही नहीं होती है। उस लाइट की वजह से हम तंग आकर आखिर में यही एक कराची में तफरीह का मकाम है सी व्यू, जहाँ फैमिली के साथ आते हैं खुशगवार माहौल में। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टी का दिन हो, वालिदैन के साथ बच्चे सी व्यू का रुख ना करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं अब उनसे भी आपको मिलवाऊँ। बेटा, मुझे बताइएगा ज़रा, आप यहाँ पर किसके साथ आई हैं, क्या करने आई हैं? पापा के साथ। पापा के साथ क्या करने आई हैं? अंडों को देखने। अच्छा, और क्या क्या देखा आपने? ऊँट और हॉर्स।
अच्छा, और एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बेटा, आप यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या करने आए हो? मजे करने के लिए। अच्छा, क्यों मज़े करने आए हैं? ऐसे ही। अच्छा, तो आज छुट्टी थी इस वजह से वालिदैन के साथ आए हैं या बारिश हुई है तो आए हैं? छुट्टी थी। अच्छा बेटा, आप क्या कहेंगे, आप क्या करने आए यहाँ पर? यहाँ पे मैं पानी से आया। अच्छा, पानी में नहाने आए हैं? हाँ। ऊँट की सवारी की? हम्म, नहीं की। क्यों, डर लगता है, क्या होता है? डर नहीं लगता। फिर मैं चाची चाचू के साथ आया। अच्छा ठीक है, यकीनी तौर पर बच्चे खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। खुशी का एक तरह से ये मौसम बना हुआ है, तमाम सूरत हाल है, बारिश की भी पेशगोई है और साथ साथ जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी। यहाँ खबर शामिल करेंगे। कराची में पानी, बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। नागिन चौरंगी से सोहराबगोट जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता रहे हैं, कराची में पानी, बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, ये एहतजाज सोहराबगोट के मकीनों की जानिब से किया जा रहा है। गैस, पानी, बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीन जो है मुश्तईन नज़र आते हैं। वो सरापा एहतजाज है, वो यही कहते हैं ना उन्हें गैस मुयस्सर है, ना बिजली मुयस्सर है, ना पानी मुयस्सर है, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। और अब उन्होंने जो है वो सड़क को जो है ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है। अब जो ट्रैफिक की रवानी जो नागन चौरंगी से सोहराबगोट की जानिब जाती है, बल्कि सड़क के दोनों साइडों को, दोनों अतराफ को बंद किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं। गाड़ियों में हमें जो है ट्रैफिक में एम्बुलेंस के सायरन्स भी सुनाई देते हैं। एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक में फंसी हुई है और इलाका मकीनों ने इस मौके पर मुश्तइल होकर टायर भी जलाए हैं। और इलाका मकीन इस बात का अज़्म करते हैं कि जब तक उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा, उन्हें गैस नहीं दी जाएगी, उन्हें बिजली नहीं दी जाएगी, उन्हें पानी मुयस्सर फराहम नहीं किया जाएगा, जब तक वो एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। और वो अपना मुतालबा यही दोहराते हैं हुकाम बाला से कि उनके एहतजाज को सुना जाए, उनके एहतजाज पर नज़रसानी किया जाए, उनके मुतालबात को सुना जाए, ताकि उनकी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो सके। उनका यही कहना है कि घर में जो है वो गैस नहीं होती, खाना बनाना मुश्किल हो चुका है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े इस्त्री नहीं होते, जिसकी वजह से आज उन्होंने मजबूरन जो है वो सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया है, टायर भी जलाए हैं। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का मिशन जारी है। 140 मुसाफिरों को वापस कराची पहुंचा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा कि अब तक सूडान से कितने हमवतन कराची पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पाक फ़ज़ाइया की जानिब से सूडान से जो पाकिस्तानियों का इनखला है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह भी पाक फ़ज़ाइया का जो खुसूसी एयरबस तैयारा है उससे 140 जो है वो पाकिस्तानियों को बाहिफाजत जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो है वो पहुंचा दिया गया है। जबकि तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और वजारत खारजा के साथ मिलकर इनखला का ये मिशन जो है वो ये जारी रखे हुए हैं। सूडान का इलाका है जहाँ पे तनाज़ा ज़्यादा, जहाँ पे इलाका है जहाँ पे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको बाहिफाजत वापसी जो है वो एक पाकिस्तानी की वापसी तक ये मिशन जो है वो पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक तर्जुमान को बताया गया है कि ये मिशन जो है वो एक पाकिस्तानी, आखिरी पाकिस्तानी को बाहिफाजत निकालने के लिए जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। बुलेटिन में अब बात करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी का आज आखिरी रोज़ है। कराची की आबादी में सिर्फ 16.5 लाख, जबकि सिंध की आबादी में 64.5 लाख का इजाफा हुआ। कराची की आबादी 1,76,79,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध की आबादी 5,86,58,463 अफराद तक पहुँच गई है। कराची की आबादी में शरह इजाफा 10.32% तक पहुँच चुका है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शिकागो के शोहदा की याद में बल्दियाती मुलाजमीन की म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन की जानिब से आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब रैली निकाली गई है। इस मौके पर मजदूर रहनुमाओं ने खिताब किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से, जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। जी रिजवान।
जी बिल्कुल, यौम मई मज़दूरों का आलमी दिन शिकागो के जो मज़दूर हैं इनके शोहदा की याद में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। आम तातील का ऐलान भी किया गया है हुकूमत की जानिब से। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बल्दियाती रहनुमा हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या पैगाम देंगे यौम मज़दूर के हवाले से आप? कल जो है मिनिस्टर साहब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में और हमारे सेक्रेटरी भी थे रशीद सोलंकी साहब भी, उस सिलसिले में हमारी 1-to-1 यही बातचीत हुई है। हमने कहा आपने 1 साल पहले हमसे वादा किया था, उन्होंने कहा हम वादों को पूरा करेंगे बिल्कुल। एक तो सॉलिड वेस्ट से कोई मुलाजिम जो है वो काम करने वाला आदमी फारिग नहीं होगा, वो वहीं जैसे ही फ़राइज़ अंजाम दे रहा है वैसे ही दे, वैसे ही उनको 25% मिलता रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर सूबे सिंध में ट्रेड यूनियन की आज़ादी चाहते हैं। हम भी समझते हैं कि सेहतमंद ट्रेड यूनियन जो है उसको वो किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं। KMC और DMC सेंट्रल का रिकॉर्ड तकरीबन कंप्यूटराइज हो चुका है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से उनकी तनख्वाहें बराह रास्त जो है OZT ना आए और उनकी बराह रास्त सिंध हुकूमत करे। इसी अगर सिंध गवर्नमेंट करेगी तो लाजमी जो 2 पेरोल नहीं हो सकते। फिर हम भी ये समझते हैं कि अगर वहाँ हो जाएगा तो वो इब्तदा होगी और हमें सूबे के मुताबिक हकूक़ मिलेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारा ओवर टाइम बहाल होगा, हमें यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा, हमें टेक्निकल अलाउंस मिलेगा, हमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट में इजाफा होगा, कन्वेंस अलाउंस में होगा, आने जाने की सहूलतें मिलेंगी, रिहायशी सहूलत मिलेगी। तो हम ये समझते हैं कि अच्छा अमल होना चाहिए। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ये यौम मई यानी मज़दूरों का आलमी दिन कराची के मज़दूरों और ख़ास तौर पे बल्दियाती मुलाजमीन के लिए नेक शगुन साबित होगा, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ जो मज़दूर रहनुमा हैं उनको यकीन दहानी कराई गई है कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। जी, बल्दिया टाउन में प्राइवेट वॉलमैन के हवाले से शिकायत पर चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने रिपोर्ट तलब की है, जिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्दिया टाउन ने प्राइवेट वॉलमैन की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बल्दिया टाउन की हदूद में कोई प्राइवेट वॉलमैन काम नहीं कर रहा। अगर कोई फ़र्द गैर कानूनी तौर पर वाटर या वॉल टेम्परिंग या वॉल ऑपरेशन करता पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दिया टाउन में वॉल टेम्परिंग करके मखसूस इलाकों को पानी से फराहमी की शिकायत मिली है। एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर का कहना है कि वॉल ऑपरेशन कानूनी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है, जबकि बल्दिया टाउन के मकीनों का कहना है कि वॉल ऑपरेशन कानूनी है तो फिर मुसावाना बुनियाद पर पानी की फराहमी क्यों नहीं हो रही। चीफ इंजीनियर खुद वॉल ऑपरेशन की निगरानी का बंदोबस्त करें। अब कुछ बात करेंगे आटे के बहरान की। तो शहर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल्स ने महकमे खुराक पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। शहरी आए रोज़ आटे की कीमतों पर इजाफे और बहरान पर फट पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। बिल्कुल, सिंध हुकूमत और मिल्स मालिकान एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और इसी हवाले से चेयरमैन मिल्स एसोसिएशन ने ये दावा किया है कि अब तक सिर्फ 2 लाख बोरियाँ ही है जो वो मिल्स को फराहम की गई है। इसी हवाले से कराची शहर में आटे का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा है और इस वक्त मार्केट में 170 रुपये तक आटा फ़रोख्त हो रहा है। अगर ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता है तो आटा कितना महंगा हो जाएगा। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ्लोर मिल वाले हैं, सारे इनके अपने होते हैं। ये जब मार्केट में शार्ट करते हैं, गोदामों में स्टॉक कर लेते हैं। जब आटे की शार्टेज होती है तो ये मार्केट में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर ये अपनी मन मर्जी का रेट बताते हैं। तो ये सारा मिल भगत होती है। ऐसे नहीं होता कि एक मुल्क जो खुद अपनी गंदम पैदावार है उसकी, और हम दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे पैदावार वाला मुल्क है और हम ही आटे से भूखे मर रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भी हम 7वें नंबर पे हैं, फिर भी हमारे पास चीनी की शार्टेज हो जाती है। ये इनकी सारी मिलीभगत चोर सारे मिल के ये खुद इन कंपनी मालिकान से मिल के ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स की लड़ाई के दरमियान आवाम जो है वो पिस चुकी है और उनका ये मुतालबा है कि एक वक्त में जब आटा 100 रुपये किलो मिलता था, अब अचानक 170 रुपये तक पहुँच चुका है। तो यकीनन इस हवाले से जो उनको शदीद परेशानी है और आवाम यही मुतालबा कर रही है कि आटे की कीमतों में फिलफोर कमी होनी चाहिए। जी, कराची के दिल सदर की विक्टोरिया मार्केट में मलबूसात की खरीदारी कम हो गई। दुकानदारों ने कारोबार में मंदी की वजह महंगाई को करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, ईद के बाद शादी ब्याह के सीज़न का आगाज़ हो जाता है। तकरीबात भी हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में उनका इनेकाद किया जा रहा होता है। तो ऐसे में शॉपिंग की जो सूरत हाल भी हम देखने में आती है कि माजी में हमने देखा है कि ईद के बाद जब तकरीबात का आगाज़ होता है तो शॉपिंग के रुझान में भी इजाफ़ा देखने में आता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शॉपिंग के रुझान में खातिर ख्वाह इजाफ़ा देखने में नहीं आ रहा। मार्केटों में जो है वो सन्नाटे भी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्टोरिया मार्केट में और मेरे साथ मौजूद हैं विक्टोरिया मार्केट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी
मुफ्ती और दुकानदार मानी प्राचीन से जानते हैं। मानी, क्या सूरत हाल है गुज़श्ता साल के मुकाबले में? इस साल ख़रीदारी का रुझान उस तरीके से देखने में नहीं आ रहा और रौनक भी देखने में नहीं आ रही मार्केटों में। बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है इसकी? देखिए, वजूहात तो सबके सामने है। जब महंगाई का तूफ़ान आएगा और जो दुनिया की बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता वो इतनी महंगी हो जाएंगी, तो एक इंसान अपनी औलाद को शॉपिंग कराएगा या भूखे पेट सुला देगा। देखें, फाइनेंशियली यहाँ पर कराची में तबका मिडिल क्लास ज़्यादा है, ठीक है, और टैक्सेस भी ज़्यादा दे रहा है, और ज़ाहिर है अब एक चीज़ महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर वो दुकानों पे रश कैसे नज़र आएगा, मार्केटों में कैसे रश नज़र आएगा। जी बिल्कुल, ये थे मानी प्राचीन। इनका कहना है कि महंगाई की सूरत हाल की वजह से गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वो महंगाई में इजाफ़ा भी हुआ है, और अगर हम बात करें सेल की तो सेल पे जो है वो असर पड़ा है और सेल जो है वो कम हुई है, क्योंकि महंगाई के नतीजे में मुख्तलिफ़ जो मलबूसात हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं और शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल लोगों ने जो है वो जो शॉपिंग है बिलखुसूस मलबूसात की जो ख़रीदारी है वो कम की है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी इक़दामात करे और ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिसकी वजह से महंगाई का भी ख़ात्मा हो सके और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बहाल हो सके। जी।